हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान। और विज्ञान में आज हम आपको बताएंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का नाम है मृदा तथा फसलें। आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। मृदा क्या होती है, मृदा कितने प्रकार की होती हैं, इन्हीं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि मृदा क्या होती है। ठीक है ना। कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे मोटे मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे मध्यम बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि मृदा का संयोजन किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ सॉइल। पहला है खनिज कणों के द्वारा। पहला है खनिज कणों के द्वारा। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा। तीसरा है कार्बनिक पदार्थ, जिसमें आपका ये जो है ना कार्बनिक पदार्थ यह इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न क्रियाओं द्वारा उनके नष्ट या मृत्यु होने से तथा उनके अपघटन अपघटन सड़ने से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ में मिल जाते हैं जंतुओं। एक मिनट। कह रहा है कि जंतु वनस्पतियों के पूर्णतः अपघटित उत्पाद को ह्यूमस कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस किसे कहते हैं? यानी कि जो जंतु होते हैं, वनस्पत होते हैं, इनके विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उनका नष्ट होना, नष्ट होने के बाद उनका सड़ना, सड़ने के बाद कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। जंतु वनस्पतियों के पूर्णतः अपघटित उत्पाद को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। चौथा है सजीव प्राणी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे आगे हम आपको देखेंगे मृदा के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है ना। मृदा के प्रकार देखिए, यहाँ पे दिया है मृदा के प्रकार। मृदा के कितने प्रकार होते हैं? मृदा के 6 प्रकार होते हैं ना। मृदा के कितने प्रकार होते हैं? मृदा के 6 प्रकार होते हैं। पहला लाल मृदा, यानी कि लाल मिट्टी। दूसरा काली मिट्टी। तीसरा जलोढ़ मिट्टी। चौथा रेतीली मिट्टी। पांचवा लाल दानेदार मिट्टी। और एक छठवां आपका बचता है इसमें इसमें है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। ठीक। और यह आपके मृदा के 6 प्रकार। पहला लाल मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरा जलोढ़ मिट्टी। चौथा रेतीली मिट्टी। और पांचवा है लाल दानेदार मिट्टी। छठवां है पर्वतीय मिट्टी। यानी कि मृदा के कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। अब आपको याद रहेगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मृदा का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, वही आपको दिखाया गया है कि मृदा का प्रयोग हम किन रूपों में करते हैं। ठीक है। पहला है कृषि के रूप में। जब हम खेतों में काम करते हैं तो हमको मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है ना। ऐसा तो है नहीं हम फर्श पे करते हैं। तो दूसरा है मतलब निर्माण, बिल्डिंग में। यानी कि जब हम कोई भी घर बनाते हैं या और जैसे निर्माण करते हैं, उनके लिए हमको मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तीसरा है मिट्टी के बर्तन बनाना। जो सबसे अच्छा काम है वह क्या है? मिट्टी का बर्तन बनाना। उसके बाद और इम्पोर्टेंट है औषधि। उसके बाद मतलब पांचवा है सौंदर्य उत्पादन। सौंदर्य में जैसे हम लोग ना कभी कभी फेस का जब बात आता है तो उसमें सौंदर्य उत्पादन के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं। औषधि मतलब औषध में जैसे घाव जब कट जाते हैं, कहीं पे घाव लग जाते हैं, चोट लग जाते हैं वहां पे ना, तो वहां पे मेडिसिन के रूप में हम मलहम का प्रयोग करते हैं। और इसके इसके बनाने के लिए हम मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
फिर अगला इसमें बता रहा है कीटनाशक। कीटनाशक क्या होता है? कह रहा है कि जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है वे कीटनाशी कहलाते हैं। यानी कि जिन पदार्थों का प्रयोग कीट को मारने में किया जाता है उन्हें हम कीटनाशी कहते हैं। जैसे डिस्टन, ये जो डिस्टन है ना, कीट को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? कीटनाशी हो जाएगा। ठीक है ना, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना। फिर कह रहा है कीटनाशों का प्रयोग, हम कीटनाशों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे चूहानाशी, रैट किलर। दूसरा है संगठित पीड़क बंधन। ठीक। तीसरा है गैमेक्सीन, यानी कि गमक्सीन जिसको हम बोलते हैं, गमक्सीन में भी कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। चूहे जैसे जब घर में होते हैं ना, तो ढेर सारे वह बहुत नुकसान करते हैं, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चूहानाशी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद संगठित पीड़क बंधन, ये जो होता है, जैसे कहीं आगे जैसे मान चलिए कोई कीड़ा उड़ा लग रहा है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। गमकसीन, ये गमकसीन आप लोग जानते ही होंगे किसका प्रयोग होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद मृदा का अपरदन क्या है? मृदा का अपरदन मतलब मिट्टी का जो कटाव है कैसे होता है? कह रहा है कि मिट्टी की ऊपरी या अन्य परत को हटाना, मिट्टी की ऊपरी या अन्य परत को हटाना मृदा का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि जो मिट्टी है उसके ऊपरी भाग को हटाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। मृदा अपरदन के कारण, जैसे मृदा का कटाव होता है तो क्या कारण से मृदा का कटाव हो सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पहला है अत्यधिक चराई, यानी कि पशुओं को हम ज्यादा अगर चरा देंगे खेतों में, तो वह पशु घास को, मतलब जब चरते समय तो उनको हम, वो है ना, उसको जड़ से ही उखाड़ लेते हैं, तो अत्यधिक चराई के कारण मृदा का अपरदन होता है। ठीक। दूसरा है वनों में आग लगना, जब जहाँ वन है वहां जब आग लग जाती है तो वन नष्ट हो जाते हैं, और जब वन नष्ट हो जाते हैं तो वहां का मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। ठीक है। फिर आगे है कि वनों की कटाई, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना कि वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हम लोग उसको रोकें, और वनों की कटाई हम जब कम करेंगे तो मृदा अपरदन कम होगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है। ठीक है ना। चलिए यहाँ से एक ध्यान देके सुनिए। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में पहला है कि मृदा, जो मृदा है अपनी, मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर समस्त वनस्पतियां उगती हैं। यानी कि जिस पर समस्त वनस्पतियां उगती हैं वह मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि वायु तरंगे, हिम नदी एवं वर्षा आदि प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना, चट्टानों का अपक्षय क्या कहलाता है? अपक्षय यानी कि क्या कहलाता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहलाता है, यानी कि चट्टानों का टूटना कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें तीसरा में बताया कि मृदा के प्रकार, मृदा कितनी प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। हम आपको नाम गिना दिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लाल दानेदार मिट्टी। ठीक है ना। अब चौथा है भारतीय फसल चक्र। भारतीय फसल चक्र या कृषि वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। भारतीय फसल चक्र या कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। ठीक है ना। आपको यहाँ तक समझना होगा। चलिए 5वां चलते हैं। 1 मिनट। 5वें में कह रहा है कि फसल उत्पादन में किसान अनेक तौर तरीके अपनाते हैं जिससे कृषि पद्धतियां
कहते हैं? अगर हम आपसे पूछ लें कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं, तो फसल उत्पादन में किसान अनेक तौर तरीके अपनाते हैं जिससे हम कृषि पद्धतियां कहते हैं। फिर कह रहा है कि छठवां कह रहा है कि बिना जोती गई मिट्टी या बुआई के लिए उपयोगी नहीं होती है, इसलिए इसमें बीजों की बुआई के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि जो खेत है अगर उसको जोता नहीं गया है तो वह बुआई के लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये सब, अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां पॉइंट है, कह रहा है कि खेत की मिट्टी की उर्वरता का सुधार करने के लिए खाद मिलाना या खाद देना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, खाद देना या खाद मिलाना, ठीक। किसके लिए? मिट्टी की उर्वरता का सुधार करने के लिए, मिट्टी की उर्वरता का सुधार करने के लिए खाद मिलाना या खाद देना कहलाता है। कह रहा है कि जिस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है वह कीटनाशी कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है उसे कीटनाशी कहते हैं। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आ जाते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न। जब तक हम लोग पढ़े जितना उनका सारांश इसमें क्वेश्चन में है, फिर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत क्या है? भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत क्या है? अभी आप लोग पढ़े तो उसको हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ये गलत है, 2 प्रकार की होती नहीं। 5 प्रकार ये भी गलत है, 10 प्रकार ये भी गलत है। मिट्टी का जो है वह 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 प्रकार होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं मिट्टी के 6 प्रकार? पहला है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बर्फीली मिट्टी, सॉरी पर्वतीय मिट्टी और लाल दानेदार। तो यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिना जोती गई मिट्टी क्या होती है? बहुत उपयोगी, नहीं भाई। गीली होती है, गलत। उपयोगी नहीं होती है, सही है। उस उपयुक्त सभी, ये भी गलत है। यानी कि जो सी ऑप्शन है यह आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले वाले पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मिट्टी का पाटन उसे बनाता है असमतल नहीं। हम लोग पाटा लगाते हैं मिट्टी को समतल बनाने के लिए, ये भी सही है। समतल, ये भी सही है। ये दोनों दिया है, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग चूहों को मारने में किया जाता है। अब देखिए, चूहा को मारने में जो किया जाता है वह चूहा नाशी कहलाता है। वह क्या कहलाता है? चूहा नाशी कहलाता है। ये वाला जो है आपका आंसर होगा, ठीक। बाकी चूहादानी गलत है, कीटनाशी जाल भी गलत है, पीड़क भी गलत है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जीवों से उत्पन्न पीड़कनाशियों को क्या कहते हैं? जीवों, कह रहा है जीवों से उत्पन्न पीड़कनाशियों को हम क्या कहते हैं? कह रहा है कि जैवनाशी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जैवनाशी। यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बाकी बैक्टीरिया गलत है, जीवधारी गलत है, सभी गलत है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय फसल चक्र का समय क्या होता है? भारतीय फसल चक्र का समय 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, क्योंकि हम आगे अभी पढ़े 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक। यह दिसंबर गलत, मार्च गलत और ये भी गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जायद की फसल नहीं है। मक्का जायद की फसल है, अरबी जायद की फसल है, अरबी वही जो इसको मरुई बोलते हैं। और खरबूजा, खरबूज, ये भी जायद है।
लेकिन ये सरसों ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी ये अगर सरसों नहीं रहता तो उसमें ऑप्शन सही रहता। ठीक है ना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जंतु वनस्पतियों के पूर्णतः अपघटित उत्पाद को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ हम कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। यह आपका ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। ठीक है ना। बैक्टीरिया नहीं, सेल नहीं, फाफूदी नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी आप इसको पढ़ें। कह रहा है खेत की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिट्टी तैयार करना गलत है। मिट्टी तैयार तो हम इसलिए करते हैं, उसको जोत कर मिट्टी तैयार करते हैं। खेत तैयार करना, अरे उसको कहीं तो जाना है नहीं इसलिए तैयार नहीं करेंगे। खाद देना, यह ऑप्शन आपका सही है। खाद देना यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक। उपरोक्त सभी ये तो गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। आज का इतना ही क्वेश्चन था। इसके आगे आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए। ठीक है ना। लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए आप। ठीक है ना। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो अच्छी बात है। आपको चैनल देखने के लिए बहुत बहुत